नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि की। जानेंगे इन नवरात्र में मां दुर्गा के नव स्वरूपों की। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नवरात्रि का त्यौहार व्रत और साधना के लिए होता है। माता दुर्गा को समर्पित ये त्यौहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल नवरात्रि का त्यौहार उत्सव से ज़्यादा व्रत और साधना के लिए होता है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ ये है कि ये वर्ष के 4 महत्वपूर्ण पवित्र माह में आती है। ये 4 महीने हैं पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इन चारों महीनों की प्रतिपदा से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का पूजन और अर्चन किया जाता है। नव दुर्गा आराधना। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विभिन्न स्वरूपों के पूजन, अर्चन और स्तवन का विधान बताया गया है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। 7 अक्टूबर को नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी कि बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजन करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। ददानाकर पद्याभ्याम अक्षिमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। पिंड जप्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना करने का विधान है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में गदा, चक्र, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल हैं। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सुरासम पूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च तदाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंद माता।
नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी कि 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माक्षित कराद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्होंने कात्याय गोत्र से महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह शस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैला व्यक्त शरीरणी वाम पादौल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्त ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ गौरी की अर्चना पूजा और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददात्। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान हैं। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्प्य, ईशित्व और वशित्व
नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्व वेक्षाद्यै असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।